और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। अभिषेक, पिछले साल का वो नज़ारा कोई नहीं भूला जब अचानक कितनी बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई थी, एक अफरा तफरी थी और ये तमाम मजदूर अपने घर लौटने के लिए किस तरह से जमा हो रहे थे। और इस दफा क्या लग रहा है कि उससे कोई सबक सीखा गया है? अब जब महाराष्ट्र में हालात इतने बुरे हैं, दिल्ली में भी हैं, पर मुंबई में खास करके बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, तो किस तरह से पिछले साल के मुकाबले आपको लग रहा है कि कुछ व्यवस्था की गई है और क्या कुछ व्यवस्थित है इस बार मामला? बिल्कुल, और मैं एलटीटी स्टेशन पर ही आया हूं और जो जवाबदेही है वो बड़े अधिकारियों की है, इसलिए डीआरएम सलम गोयल जी हमारे साथ हैं। तो ये हमें बता पाएंगे। हमारे साथी आपसे ये भी समझना चाहते हैं और मैं भी ये समझना चाहता हूं कि पिछली गलतियों से हमने कुछ सबक लिया है कि पिछली बार अचानक से बहुत सारा लोग आ गए थे, मैनेजमेंट उस समय नया भी था। अब आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? लोगों के मन में एक पैनिक या डर न फैले इसलिए कि गाड़ियां बंद हो जाएगी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार लॉकडाउन हुआ था जिसमें लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां बंद हो गई थी। मैं पब्लिक को आश्वस्त ये करना चाहूँगा कि हमारी गाड़ियां चलती रही हैं और चलती रहेंगी, और जितनी गाड़ियों की आवश्यकता होगी हम उतनी गाड़ियां और बढ़ाएंगे। जैसे कि आज हमें लगा कि कुछ भीड़ बढ़ रही है, तो हम लोगों ने एक गोरखपुर की गाड़ी और एक पटना की गाड़ी तुरंत 2 घंटे के अंतराल पे जो है इसको नोटिफाई किया। तो हमारा ये प्रयास ये लगातार जारी रहेगा कि यहाँ की पब्लिक को कोई कष्ट ना हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन रश हम लोग अपनी अगर और गाड़ी बढ़ानी है तो बढ़ाते रहेंगे। और पब्लिक को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ट्रेन ऑपरेशंस हमारा चलता रहेगा। पिछली बार एक जो मुश्किल हुई थी कि लोगों को टिकट या बिना टिकट के भी लोगों ने यात्रा करने के लिए सीधे स्टेशन पर पहुँच गए थे, उससे बचने के लिए आपने कुछ किया है? इस बार मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग कोविड के चलते कुछ भी अनरिजर्व्ड गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ सारी रिजर्व्ड हैं, और उसको हमारा जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, हमारे जो सीपीआरओ साहब हैं, उसको पूरी तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं, और अलग अलग और मीडिया की मदद से, आप लोगों की मदद से पब्लिक को ये संदेश पहुँचाया जा रहा है कि गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ रिजर्व्ड हैं। एक डर लोगों में है कि स्टेट में अगर लॉकडाउन लग गया तो केंद्र की जो व्यवस्था है, केंद्र की तरफ से जो ट्रेन चलती है रेलवे, उनके मायक में, तो उसका क्या होगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रेन्स का जहाँ तक सवाल है, ट्रेन्स में हम कमी नहीं होने देंगे, और जितनी ट्रेन्स की आवश्यकता होगी ट्रेन चलाएगी। आपने कुछ नई ट्रेनें चला रहे हैं इसकी वजह से कोविड के मद्देनजर? जी हाँ, हम लोग जो है समर स्पेशल हम लोग चला रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कितना रश है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी वेटिंग लिस्ट है, उसके हिसाब से ही हम लोग जो है और टोटल गाड़ियाँ और अनाउंस करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज टोटल 23 गाड़ियाँ हम लोगों ने एलटीटी से अनाउंस करी हैं एडिशनल, जो कि जिसमें से 16 गाड़ियाँ करीब ईस्ट बाउंड गाड़ियाँ हैं जो कि यूपी बिहार की दिशा में जा रही हैं। टोटल समर स्पेशल अगर देखें करीब 88 अभी तक अनाउंस की जा चुकी हैं, और इस टाइप से हमारी और चलती रहेंगी। तो इसमें ट्रेन ऑपरेशंस में और नई ट्रेन में आप देखेंगे कि कहीं भी रेलवे की ओर से जो भी कर सकते हैं रेलवे करता रहेगा, और ट्रेन हम चलती रहेंगी। सुबह की एक समस्या थी, जो बाहर लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्टेशन के अंदर तो पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन बाहर वेटिंग बहुत सारी है, तो उसको, और ऐसी सूचनाएं हमें पुणे से भी हैं, तो इसको एड्रेस आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे हम लोग के संज्ञान में आया कि गर्मी बढ़ रही है और लोग बाग पानी की बाहर तकलीफ थी, नॉर्मली रेलवे बाहर पानी के इंतजाम नहीं करता है, लेकिन हम लोगों ने कुछ एनजीओ से कांटेक्ट करके और जो भी हमारे सोर्सेज थे उसके कारण से, अगर आप देखें, बाहर हमने टेंट लगाए हैं और पानी की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे पब्लिक को सहूलियत हो। आपको कुछ नंबर बढ़ते हुए लग रहे हैं कि कोविड की वजह से, अगर आपके पास जो नंबर्स हैं, अगर हमें बता पाएं कि कितने यात्री, ज़्यादा यात्री अगर सफ़र कर रहे हैं, या अभी आपके पास वो डेटा आना बाकी है? डेटा आना बाकी है, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो नॉर्मल अभी अगर एलटीटी में देखें जो रश है, ये नॉर्मल समर रश है। अगर आप कंपेयर करें 2019, 18, 17 पुराना जो समर रश होता था, तकरीबन उसके आसपास ही लग रहा है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं लग रही है जो कि गंभीर हो। नगमा, आपने डीआरएम को सुना, सेंट्रल रेलवे के ये सर्वे सरवाएं, इनके हिस्से में पुणे भी है, यहाँ पर भी है, मुंबई की जितनी भी ट्रेन है उनको, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि पिछली बार गाड़ियां चलना बंद हो गई थी, इस बार केंद्र की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि गाड़ियां बंद नहीं होंगी। गाड़ियां बंद नहीं होंगी तो जनता को बहुत ज्यादा डरने या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो ऑफ रिकॉर्ड बात भी हम लोगों की आपस में चल रही थी, तो वो कह रहे थे
कि जितनी जरूरत होगी गाड़ियां उतनी चला दी जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी। जी हाँ। जनता को डर के मारे ना कोई यहाँ पर आए, ये जरूरी है क्योंकि लोगों भीड़ को बहुत ज्यादा जानना हो जाती है कई बार। जी, ये जरूरी है। अभिषेक, धन्यवाद आपका इस बात को समझाने के लिए और इसकी पुष्टि करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि अभी गाड़ियां या ट्रेनें बंद हो रही हैं, इसलिए वो जो एक हड़बड़ दिखी थी पिछली बार, ये जो घबराहट थी और ट्रेन बंद हो गई थी, उसकी नौबत अभी नहीं आ रही है। तो बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। जो लोग लौट रहे हैं व्यवस्थित तरीके से घरों पर लौट सकते हैं अपने।